नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी दिनों के गैप के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, मिल रहा हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जिनको नहीं पता है तो उनको बता दूं कि पिछले दिनों मेरे 9 साल के बेटे का एक दुर्घटना में निधन हो गया और वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। मेरे बहुत सारे जानने वालों ने, चाहने वालों ने मुझे सांत्वना दी, हिम्मत दी, हौसला दिया और बहुत सारे लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देख करके ये भी कमेंट किया, तेरा बेटा मर गया और अर्नब पे मजाक करो, फल मिल गया ना अर्नब का मजाक उड़ाने का। अर्नब का मजाक उड़ाओगे तो यही होगा। देखा अर्नब का मजाक उड़ाने का नतीजा, ऊपर वाले ने तेरे को दीपावली में कितना बड़ा तोहफा दिया, मर गया ना तेरा बेटा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए, आप लोग भी देखिए। ऐसी मान्यता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन इन तमाम नए देवी देवताओं ने आजकल अवतार लिया है जो ये बता सकते हैं कि आपका बेटा क्यों मरा, किसका बच्चा कब मरेगा, कैसे मरेगा। भाई जिंदगी और मृत्यु तो सिर्फ भगवान ही जानता है, लेकिन इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारा बेटा इसलिए मरा क्योंकि तुमने अर्नब का मजाक उड़ाया था। तो ये लोग तो वाकई में भगवान के जैसे हैं। आप लोगों का हाथ जोड़ता हूं मैं, महान हो आप लोग। मतलब मेरा बेटा इसलिए मर गया क्योंकि मैंने अर्नब का मजाक उड़ाया था। वाकई में मतलब मैं इतने दुख में हूं और आप लोग मुझे हंसा रहे हो, कमाल है। वाकई में आप लोग बहुत महान हो। मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप लोग इस संकट की घड़ी में मेरे दुख को कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मेरे साथ इस रूप में खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत आप जैसे देश के बहुत सारे महान लोगों को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। अर्नब गोस्वामी 3-4 महीने से लगातार चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इतनी मेहनत करते रहे, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि सुशांत की मौत कैसे हुई थी। लेकिन अर्नब के इन भक्तों ने ये पता लगा लिया कि मेरा बेटा कैसे मरा। मैंने अर्नब का मजाक उड़ाया था इसलिए मेरा बेटा मर गया। वाकई में भाई धन्य है आप लोग। मैं तो सिर्फ एक पिता हूं, अर्नब गोस्वामी तो परम पिता हैं। आप लोगों ने मुझे परम पिता के दर्शन करवा दिए। परम पिता के दर्शन करने के बाद अब तो मुझे ये लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, न ही उनकी हत्या हुई थी। मुझे लगता है जरूर उनके पिता ने कभी ना कभी अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया होगा। वैसे एक बात मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूं कि मजाक तो मैंने कंगना रनावत का भी उड़ाया था, तो कहीं मेरी पत्नी तो नहीं, बस ये तो सब नए नए भगवान आए, बस पूछ रहा हूं मैं। मजाक तो मैंने दीपक चौरसिया के भी उड़ाया था, तो मेरे घर में एक छोटा सा पेट है, उसको तो कुछ नहीं जस्ट पूछा। वैसे भी हम जितने भी हास्य कलाकार हैं कभी न कभी फिल्मी कलाकारों का मजाक बनाते हैं, उड़ाते हैं, कॉमेडी करते हैं, कभी क्रिकेटरों के बारे में करते हैं, कभी बहुत सारे नेताओं के बारे में करते हैं। लेकिन अब कोई भी हास्य कलाकार, कोई भी कॉमेडियन, कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन अब कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता है, वरना उनका बच्चा मर जाएगा। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं भी राजनीति में आ जाऊं?
पॉलिटिक्स में आ जाऊं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर सबके बच्चे फलते फूलते हैं। लालू के बेटों को देखो, भले ही सरकार नहीं बना पाए, एमएलए तो बने हुए हैं, फल फूल रहे। सोनिया जी के बेटे को देखो, भले ही सोनिया जी का बेटा पीएम नहीं बन पाया, एमपी तो बना हुआ है। अमित शाह जी के बेटे को देखो, भले ही एमपी ना बन पाया हो, लेकिन बीसीसीआई तो संभाल ही रहा है। उद्धव ठाकरे जी के बेटे को देखो, भले ही चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया, लेकिन मिनिस्टर तो बने हुए। मतलब सबके बेटे फल फूल रहे हैं। और जो कॉमेडी करेगा, हंसी मजाक करेगा, उसका बच्चा मर जाएगा। वाह। अब तो मुझे यह भी लगता है कि कुछ समय पहले जो गोरखपुर में इतने सारे बच्चे मरे थे, उन्होंने भी किसी, उनके जो माँ बाप थे, किसी महान व्यक्तित्व का मजाक उड़ाया होगा। बिहार में जो बहुत सारे बच्चे मरे थे, उनके माँ बाप ने भी किसी का मजाक उड़ाया होगा, तभी तो वो बच्चे मरे। मतलब अर्नब जैसे महान लोगों का मजाक उड़ाने से किसी का बच्चा मर सकता है। मतलब अब जिसके बच्चे हों वो हंसी मजाक नहीं कर सकता है। मतलब अब हंसी मजाक सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो सिंगल हों, जिनकी ना पत्नी हो ना बच्चे हो। खैर, ऐसे लोग तो अभी भी देश को हंसा ही रहे हैं। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अर्नब गोस्वामी जी के देश में व्याप्त बहुत सारे भक्तों जी, प्लीज आप लोग कभी किसी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बच्चे, आपका परिवार हमेशा सलामत रहे।